दोस्तों, मस्जिद अक्सा का इतिहास क्या है? क्यों इसके पीछे इतनी जंगें होती रही हैं? ऐसा क्या है इस मस्जिद में जिससे तीनों धर्मों के लोग, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, इस मस्जिद के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं? बैतुल मुक़द्दस की तामीर आखिर किसने की? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आखिर तक बने रहना। दोस्तों, फिलिस्तीन देश के एक शहर यरूशलेम में मौजूद बैतुल मुक़द्दस दुनिया की सबसे अफजल और मुक़द्दस जगह है। दोस्तों, इब्राहिमी मज़ाहिब के लोगों में सबसे ज्यादा जंगें इसी शहर के लिए होती रही हैं और सबसे ज्यादा लोगों का खून भी इसी शहर के लिए बहा है। यरूशलेम शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस माना जाता है। इसी शहर में हैकले सुलेमानी मौजूद है, यानी वो दीवार जो यहूदी धर्म के लिए सबसे पवित्र दीवार मानी जाती है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर की गई चीजों में से एक है। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म के मसीही यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए और आपको आसमानों पर भी इसी शहर से उठाया गया। इसी शहर में यहूदियों का मसीहा दज्जाल तनूर के पहाड़ की तरफ से निकलेगा और पूरी दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। दोस्तों, आज के समय में मुसलमानों के लिए मक्का मदीना शहर के बाद सबसे अफजल जगह जो है वो मस्जिद अल अक्सा है, जिसे किबलाए अव्वल भी माना जाता है, यानी पहले इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद जिसे मस्जिद हरम कहा जाता है, मस्जिद हरम और मस्जिद अल अक्सा की तामीर के दरमियान 40 साल का फासला है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की तामीर की शुरुआत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। दूसरी मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की शुरुआत की, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की मुकम्मल तामीर की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर जिन्नातों के हाथों करवाई। इसी मस्जिद की तामीर के दरमियान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई, लेकिन वफात के बाद भी आप अपने अशे पर सर रखकर वहीं मौजूद रहे, जिससे जिन्नात लगातार काम में मशगूल रहे। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो आपका अशाए मुबारक कमजोर पड़ गया और आपका जिस्म जमीन पर आ गया। इस तरह बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई। दुनिया पर सबसे ज्यादा नबी इसी शहर में भेजे गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए वो नबी थे जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक थी। आपने इंसान, हैवान, चरिंदे और परिंदे, जानवर और जिन्नातों पर भी हुकूमत की। इस शहर को हासिल करने के लिए हमेशा जंगें होती रही हैं। यहूदियों का मानना है कि हमारी इस दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई है और इसी शहर में यहूदी अपना दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड टेम्पल बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म के लोगों का मानना है ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा फिर इसी शहर में आएंगे। इतना ही नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का फैसला भी इसी शहर में किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र किया तो यहीं इस मस्जिद अल अक्सा में 1,24,000 नबी और रसूलों की इमामत की, यानी सारे नबी पीछे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले पर खड़े होकर सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके अलावा और भी नबियों की कब्रें इसी शहर में मौजूद हैं। दोस्तों, इसी शहर पर हुकूमत करने के लिए हमेशा से लोगों ने इस शहर और मुल्क पर बहुत हमले किए। इस मुल्क पर एक लंबे वक्त तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जिसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम भी शामिल है। दोस्तों, ताबूत सकीना भी इसी पाक और मुकद्दस सरजमीन से गायब हुआ है, जिसके अंदर नबियों के तबर्रुकात रखे हुए थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का असा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और भी बहुत से नबियों के तबर्रुकात रखे हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में जिस दौर से फिलिस्तीन गुजर रहा है, जिस तरह का वहाँ का माहौल है, लाखों बेगुनाह लोग मर चुके हैं, तो हमें और आपको फिलिस्तीन के लिए दुआ करनी चाहिए। जब भी दिन में मौका मिले फिलिस्तीनियों के लिए दुआ ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।